Good evening all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 8.2 based on the topic midpoint theorem का पार्ट नंबर 2 करेंगे. दिव्यांशी एंड कौन है दूसरा, ईशानी. मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है, प्लस क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट तो चला नहीं है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रि. ठीक है, ये दो का कॉम्बिनेशन से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करने स्टार्ट कर दी थी. कल हमने पहले दो क्वेश्चन हमने किए थे. ठीक है, और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर बाहर रोम्बस बनाएंगे तो मिड पॉइंट से कनेक्ट करके अंदर क्या बनेगा, रेक्टेंगल. और अगर बाहर रेक्टेंगल बनाएंगे तो अंदर क्या बनेगा. तो कल हमने कुछ ऐसा बनाया था, बाहर रोम्बस अंदर रेक्टेंगल. आज क्या बनाएंगे, आज क्या बनाएंगे, बाहर रेक्टेंगल और अंदर रोम्बस. ठीक है, चलो बन गया रेक्टेंगल बाहर का. तो कंपैरेटिवली आज का फिगर थोड़ा आसान है क्योंकि रेक्टेंगल बनाना थोड़ा सरल होता है. और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला के फिर रोम्बस. आज का क्वेश्चन कल के क्वेश्चन का कन्वर्स एक तरीके से ना, नहीं कन्वर्स नहीं कह सकते, वो तो होगा ही होगा. अंदर वाले को सबसे पहले पैरेललोग्राम तो प्रूव करना ही होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया है कि बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अंदर वाला पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा. तो पहला काम, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, अंदर वाले को यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का काम तो 2 में भी करना पड़ेगा, 3 में भी, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में करना. फिर एक्स्ट्रा बात सोचनी पड़ेगी. एक बार ये पैरेललोग्राम बन गया, अब फिर सोचना पड़ेगा कि इस पैरेललोग्राम के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये क्या बन जाए, क्या बनाना है, रोम्बस. तो पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए क्या करेंगे, चारों साइड इक्वल. चारों साइड इक्वल करते ही पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर वो अगला दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो बाहर वाले को ए बी सी डी, ये एरो मार्क लग गया गलती से, कोई बात नहीं. ए बी सी डी, ए बी का मिड पॉइंट पी गिवन है, क्यू आर और एस. ठीक है, गिवन. कल वाले गिवन पॉइंट का ही उल्टा कर दो, जहां रोम्बस लिखा था वहां रेक्टेंगल लिख दो, जहां रेक्टेंगल लिखा था वहां रोम्बस लिख. कल क्या लिखा था गिवन पॉइंट, एबीसीडी इज ए. आज क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल. आगे क्या लिखा था, इन विच, आगे क्या लिखा था, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट. सेम टू सेम कॉपी पेस्ट. पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ. विड्थ कम ले ली क्या आज मैंने, 3 पॉइंट के लिए. चलो, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. ए पी किसका है, ए बी. क्यू किसका है, बी सी. आर किसका है, सी डी. एंड एस किसका है, ए डी. रेस्पेक्टिवली. ये डिपार्टमेंट रुद्र का है, उसे छीन नहीं सकता उसका डिपार्टमेंट. रेस्पेक्टिवली का ध्यान वही रखता है. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. अच्छा, और कोई गिवन पॉइंट हो सकता है इसका ना. बस अब अपने को प्रूव क्या करना है कि अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्या है. टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी is a rhombus. Oh, sorry, PQRS. PQRS is a rhombus. चेक कर रहा था कि आप कितने जागरूक हो. हाँ जी. अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट और आसान हो सकता है अगर वो क्वेश्चन को ऐसे लिख दे. कैसे, पैरेललोग्राम. यानी कि वो खुद बता दे, यानी कि वो खुद बता दे कि भैया अंदर वाला पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूं. तो आपका आधा काम तो उसने कर दिया. बस अब आप उसको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने का काम आप करेगा. बट ऐसा उसने नहीं किया. बट इन केस ऐसा आ जाए तो मैं बता रहा हूँ कि पहला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं उस क्वेश्चन. अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो पूरा करना है. पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बाद में उसको रोम्बस. तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल बनानी पड़ेगी. और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी. एनी केवल एक डायगोनल से पैरेललोग्राम प्रूव हो रहा था. भाई दोनों डायगोनल बनानी है नहीं बनानी वो बात का काम है.
अभी पहला काम क्या है, पैरेललोग्राम प्रूव करना। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तो एक डायगोनल से काम चल रहा था, नहीं चल रहा था? तो हाल फिलहाल आप एक ही डायगोनल डॉटेड फॉर्म में बनाओ, फिर देखेंगे आगे के दूसरे की जरूरत है या नहीं है। और जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन बाद में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अभी नहीं ड्रॉ करते। हाँ, डॉटेड फॉर्म में कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अरे यार ये तुम इधर से भिड़ो मत, उधर उधर शिफ्ट हो थोड़ा सा, इस टेबल को भी उधर करो। कल कहाँ गया था चर्चित? ओ चर्चित, क्या ये क्या नाम है, चित्रांश। तो तू वीडियो की लिंक लेके फिर आया तो नहीं, मत्था टेक के चला गया बस? मंदिर में डोग देके एंट्री मार के फिर कल्टी हो लिया? किसमें आवाज नहीं आ रही थी? तो फोन चेंज कर लेता, ऑन ही नहीं करी होगी, नहीं तो फोन चेंज करके दूसरे फोन से ट्राई कर लेता। नेटवर्क इशू भी। ज्वाइन द डायगोनल, ज्वाइन द डायगोनल्स, डायगोनल्स दोनों डायगोनल्स का जिक्र तो कर दो, पर बनाओ एक ही, हाल फिलहाल एक ही बनाओ, है ना? ज्वाइन द डायगोनल्स AC। और कल भी फिर हमको बाद में इसको लिखना पड़ा था कि AC और BD O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो लिख दो, लग गया था ना? देखो मुझे याद है कि कल ये फिर बाद में हमने करेक्शन किया था ना। ज्वाइन द डायगोनल्स AC एंड BD एंड लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। क्या क्या कह रहा है? ठीक है सर, ट्राई करूंगा मैं। एंड लेट देम इंटरसेक्ट, तो मैं बोल भी रहा हूं ना मुंह से, वो बोलते टाइम में ओ थोड़ा ना बोल रहा हूं उसको। लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आप अपने आप करो, मैं कुछ नहीं बताऊं। दो क्वेश्चन में बता चुका हूं, पहले में बता चुका हूं, दूसरे में बता। पैरेललोग्राम प्रूव करने तक का काम करो एवरीवन। एंड दो स्टूडेंट्स जो कि वीडियो देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो देख ले। वहां पे दोनों ही क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, वहां तक का काम कॉपी पेस्ट होगा। फिर मैं भी ओरली फटाफट से समझा और दूंगा ना। अरे यार पीछे देखने की जरूरत पड़ती है कि 2 बार तो कर लिया। दो ट्राइंगल लिए थे ना, इधर वाले उधर वाले, और मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, भूल भाल गए? पहला ट्राइंगल कौन सा लिया? DAC। DAC में क्या लिखा? S is the midpoint of AD given, R is the midpoint of CD given, so SR equal to AC के पैरेलल, और SR equal to हाफ AC, इक्वेशन नंबर 1 और 2। फिर 3 और 4 बनाई नीचे वाले ट्राइंगल से, 1 को 3 से कनेक्ट किया, 2 को 4 से कनेक्ट किया। रुद्र क्यों जरूरत पड़ रही है पीछे देखने की? क्योंकि घर जाके रिवीजन नहीं करते। क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर चुके हैं 2 बार, अगर आप 2 ही बार घर जाके रिवीजन कर लेते तो शायद ही इतना काम करने के लिए आपको पीछे देखने की जरूरत पड़ती। एटलीस्ट पैरेललोग्राम बनाने तक का काम तो अपने आप करना आ ही जाना चाहिए था, इतनी बार डिस्कस हो चुका है जो, तो आपने खुद ने लिखा है कई बार। और कोई एब्सेंट था यहाँ से कल? जयपुर गए थे, वीडियो देख लिया? क्यों? हाँ जैसे कल किया था, स्टेटमेंट नंबर 1 2 और दूसरे ट्राइंगल का 3 और 4। फिर ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे नेक्स्ट, AB एंड ABC, उसमें P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC गिवन, सो PQ विल बी, कुल मिला के कुछ ऐसा काम हो जाएगा। देखो पहले वाले ट्राइंगल से तो क्या आएगा, SR पैरेलल टू AC and SR equal to half AC by using midpoint theorem। ये स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2। और दूसरे ये ट्राइंगल किसकी बात हो रही है? ट्राइंगल क्या नाम था? ADAC, ट्राइंगल DAC में हो जाएगा, इन ट्राइंगल DAC। और फिर इन ट्राइंगल नीचे वाला BAC में, अगेन दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो लिख ही दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल AC, ये थर्ड नंबर पॉइंट, एंड PQ इक्वल टू
हाफ AC, ये पॉइंट नंबर, ये 4 पॉइंट बना देंगे हम 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगा के। बीच के कुछ स्टेप्स ही मिस करिए मैंने, बाकी रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट तो लिख ही दिया है। अब पैरेलल वाले पॉइंट को पैरेलल वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम 1 and 3। क्या मिलेगा? SR भी AC से पैरेलल है, PQ भी AC से पैरेलल है, AC से AC खत्म, तो SR पैरेलल PQ। एंड फ्रॉम 2 and 4 चेकआउट करेंगे, 2 and 4। तो 2 and 4 से देखो RHS बराबर हाफ AC, तो SR इक्वल टू नहीं, हाफ क्यों होगा? देखो ये पूरा RHS पूरे RHS से बराबर है, तो पूरा LHS पूरे LHS से बराबर होगा। पूरा हाफ से हाफ भी कट गया, AC से AC भी कट गया, तो SR बराबर PQ। यहां तो कोई डाउट? अब ये क्वाड्रिलेटरल PQRS में आमने सामने का एक पेयर PQ और RS इक्वल भी प्रूव हो चुका है, चेक करो, और पैरेलल भी प्रूव हो चुका है। तो एक क्वाड्रिलेटरल, पिछले एक्सरसाइज में हमने पूरा एक क्वेश्चन किया है इस पे कि एक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का केवल वन सिंगल पेयर, चाहे से ये वाला चाहे से ये वाला, पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव हो जाए, पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव हो जाए, तो फिर ये पैरेललोग्राम बन जाता है, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेलल। ये हमने एक पार्ट खत्म किया है क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया। दैट मींस ये चीज क्लियर हो गई, रेक्टेंगल प्रूव करना हो, स्क्वायर प्रूव करना हो, रोम्बस प्रूव करना हो या पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, पहले पैरेललोग्राम तो प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम से आपको पहुंचना है रोम्बस तक, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट क्या था, और पैरेललोग्राम से रोम्बस की जर्नी जो है, जो सफर है, उसमें चारों साइड्स को इक्वल करना छुपा हुआ है। अगर एक पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर कर दें तो वो एक रोम्बस कहलाएगा। तो अब अगला टारगेट है इसकी चारों साइड्स को इक्वल करना। डिलीट कर दूं ये पूरा पोर्शन, आपने होपफुली कर लिया होगा यहां तक। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम तक कर लिया सबने? ठीक है, तो ये रफ था। अब ऑफिशियली मैं वहां वो वाली लाइन लिख देता हूं कि हाँ चलो आप लोगों ने अपने आप यहां तक कर लिया, किसी ने देख के किया, किसी ने टिप के किया, बट चलो पहुंचे तो सही। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इसे और इससे पहले मैं वो 4 इक्वेशन लिख देता हूं क्योंकि उनका रोल रहेगा, उनसे बच नहीं पाएंगे है ना। तो क्या थी पहली इक्वेशन? SR पैरेलल AC, SR इक्वल टू देन ठीक है, यहां तक कर लिया। ओके, और फिर 1 and 3 से, फ्रॉम 1 and 3 से मुझे मिला SR पैरेलल, SR पैरेलल नहीं, हाँ इसको पैरेलल वाली को नहीं मानेंगे, इक्वालिटी को माननी पड़ेगी। SR पैरेलल PQ इसको तो जरूरत नहीं है, लेकिन 2 and 4 से जो इक्वालिटी वाली चीज ली है उसको अगली इक्वेशन, फ्रॉम 2 and 4 SR इक्वल टू PQ, इसको मान लो फिफ्थ। हेंस PQRS क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारा टारगेट है उसकी चारों साइड्स को इक्वल करना। अभी क्या क्या कर चुके हैं हम? अभी हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। तो एक पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल करते ही वो रोम्बस बनेगा। देखो मैं मेरे माइंड में कैलकुलेशन चला रहा हूं कि अच्छा, माइंड में अपन सोचते ना, चाहे ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो मैंने माइंड में सोचा कि पैरेललोग्राम तो बना चुका हूं मैं, उससे मुझे क्या बनाना है? रोम्बस। दैट मींस यहां पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुआ करती थी, यहां पे,
और यहाँ पे क्या करनी है, ऑल साइड्स इक्वल करनी। तो ऑपोजिट साइड से ऑल साइड्स इक्वल करने के लिए जस्ट एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो, काम हो जाएगा। कैसे, फिर से सुनो भैया, ये आमने सामने वाली तो बराबर हो ही गई, बस ये एडजेसेंट साइड इक्वल कर दूं, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी और सी डी इक्वल टू ए डी तो हो ही गई, या फिर पी क्यू आर एस में ले लो उसको, है ना। अब मैं अगर कोई भी एडजेसेंट साइड्स के पेयर कितने, चार हैं, ये एडजेसेंट साइड का पेयर है, ये एडजेसेंट साइड का पेयर है, ये एडजेसेंट साइड का पेयर है, और ये एडजेसेंट है, इन चार पेयर में से कोई भी एक पेयर इक्वल कर दूं तो अपोजिट तो वैसे इक्वल है, एडजेसेंट मैंने कर दी तो चारों इक्वल हो गई, हो गई। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल करते हैं, कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड मुझे क्या करना है, इक्वल। तो लेटर से अगर मैं पी क्यू को पी एस के बराबर करने में कामयाब हुआ सॉरी, तो बाकी सारा काम हो जाएगा। अब बताओ पी क्यू को पी एस से कैसे इक्वल कर, एक डायगोनल तो खींचा हुआ है, ऐसे बोल अगला डायगोनल खींचो। अगला डायगोनल वैसे मैंने लिख तो लिया ही था, बनाना तो था ही सही, लेकिन मैंने जानबूझ के खींचा नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पैरेललोग्राम तक तो दूसरे डायगोनल का रोल ही नहीं है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। तो अब बना दो, ठीक है। जैसे कई बार अपन आइसक्रीम खाने जाते हैं तो कहते हैं कि दो तो खिला दे और चार पैक कर दे, या कचौरी खाने जाते हैं कहते हैं दो तो इधर ही खिला दे, या पान खाने जाते हैं, होता है ऐसा। तो अब पैसे तो पहले ले लेता है सारे, अब जब खा लेते हो तो कहते हैं ना ला पैकिंग वाला आइटम दे। तो आपने लिख तो लिया ही था जॉइंट डायगोनल एसी बीडी, पैसे तो दे दिए थे, लेकिन अब वो पैकिंग वाला आइटम ले लो, बीडी भी बना दो, ठीक है, ओके। हाँ आगे, यस वेरी गुड। देखो भाई, पीक्यू को आप हाफ ऑफ एसी प्रूव कर चुके हो। अब अगर वापस मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं इस ट्राइंगल में एंड इस ट्राइंगल, या फिर एक ही ट्राइंगल में लगा लो, चाहे से एक ही ट्राइंगल में लगा लो, केवल इस ट्राइंगल में, यानी कल भी तीसरी बार मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुई थी ना, आज भी होगी। अगर इस ट्राइंगल में, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि इमेजिन हो पाए क्या बात कर रहे हैं हम। अगर इस ट्राइंगल में हम अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें तो पीएस जो है हाफ ऑफ बीडी प्रूव हो जाएगा, हाफ ऑफ बीडी प्रूव हो जाएगा क्या, ठीक है। और पीक्यू को मैं क्या प्रूव करके आया हूं, हाफ ऑफ, और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की डायगोनल्स बराबर होती है, दैट मींस बीडी बराबर, तो आरएचएस बराबर, तो पीक्यू बराबर पीएस। समझ आया, समझ आया भाई, इसकी ये दोनों डायगोनल बराबर हैं, इसको मैं इसका हाफ प्रूव कर चुका हूं, इसको उसका हाफ प्रूव कर दो बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आया ना, क्लियर है। चलिए तो बस शुरू कर दो। अगेन इन ट्राइंगल एबीसी, अब ट्राइंगल एबीसी ले लो और उसमें मिड पॉइंट थ्योरम एक तीसरी बार और लगा दो। तो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, इससे हम बच नहीं सकते। अगेन इन ट्राइंगल एबीसी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, चलो आपकी बार मैं भी आपके साथ लिख देता हूं, वैसे तो आपको अपने आप ही करना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम। अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, डी है क्या, ओके। अगेन इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ए बी डी, ए बी डी, ए डी सी भी कहाँ आएगा। अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी के अंदर ये रहा ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर बोलो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, लिखो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन, लिखो। and S is the midpoint of AD. दोनों को कॉमन में डाल दो, गिवन है। So by using midpoint theorem, so by using midpoint theorem, PS या SP कुछ भी कह लो, PS इक्वल टू
अब वैसे तो पैरेलल भी होगा, लेकिन पैरेलल वाला केस मेरे काम का नहीं है, लिख तो दो चलो, मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन लिख रहे हो तो पी एस पैरेलल टू, तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी इसकी, बी डी, एंड पी एस इक्वल टू हाफ बी डी। इसको मार्क कर लो अगली इक्वेशन। अब इसको, अब सुनो एक मिनट रुको, इक्वेशन को थोड़ा ढंग से मार्क करते हैं सिस्टमेटिकली। एक बार वापस ऊपर चलो, 4 इक्वेशन तो वहां पे हो चुकी है, 5 हो चुकी है ना। एक काम करो, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करके आए हो ना, तो इसी के नीचे लिखो इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल। एक तो लिख के आए हो है ना, एस आर इक्वल टू पी क्यू, आमने सामने की है, जगह नहीं तो एडजस्ट करो थोड़ा सा। एक आध लाइन, जब भी नया सेक्शन शुरू करो, देखो इसके बाद से नया सेक्शन शुरू हो रहा है तो एक आध लाइन छोड़ के चलते हैं, क्योंकि ये करेक्शन आपको एग्जाम में भी करना पड़ सकता है। जरूरी थोड़ी नहीं कि सारी बात माइंड में रटी रटाई रहती है, कई बार हमको लगता है कि हाँ यार इधर ये एडजस्ट करना है। हाँ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, एक बार यही एस आर इक्वल टू पी क्यू लिख दो, वही इक्वेशन 5 सेम, और दूसरा पेयर भी लिख दो। ये तो इक्वेशन 5 लिख ही दिया था, दूसरा पेयर बताओ पी क्यू आर एस में एस आर और पी क्यू, ये तो आमने सामने का एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर कौन सा होगा, पी एस एंड पी एस एन, ये भी लिख दो, एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। अरे वो तो सेम ही है ना, एस आर इक्वल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू पी क्यू, उधर भी 5 होगा तो इधर भी 50 होगा ना, 6। और सामने इसके रीजन भी डालना है, ऑपोजिट साइड्स। अब स्पेस नहीं है मेरे पास, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, डोंट फॉरगेट दैट। मैं तो अभी बना लूंगा, ये ले, मुझे चैलेंज मत किया कर दो, ये ले। मैं जानबूझ के नहीं बना रहा था, क्योंकि आपको फिर कॉम्प्लेक्स फील होगा, सर ने तो कर लिया, पढ़ ले, तेरे को पसंद ही नहीं है, खुद की खुशी, ऑपोजिट साइड्स ले, कर लिया मैंने तो, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। नाउ अब अगली इक्वेशन कौन सी हुई बोलो, 5वीं हो गई, 6ठी हो गई। 10th को कल छुट्टी करिए, केवल डाउट सेशन के लिए बुलाया, जिन बच्चों को डाउट होगा। आपने कितने बजे बुलाया, सुबह का ही दोगे ना, तो उससे कनेक्टेड ही टाइम दे दूंगा, वो 2-4 बच्चे आएंगे डाउट पूछने, वैसे तो किसी को डाउट होते कहाँ है, होते ही नहीं है, पढ़ने सीखने वाले बच्चे हमारे। हाँ 9:30, 9:30 बजे बुलाओगे तो फिर मैं 8:30 बुलाऊंगा ना, इनको 8 बजे। चलो एक बार इनकी क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं फाइनल, है ना। 11th वालों को तो फिर 9:30 से 10:30 के बाद ही बुला लो, क्योंकि 11th का पीछे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, पीछे तो वैसे भी 9-10 को ही बुलाएंगे ना, तो उसके बाद ही बुला लो। हाँ जी इधर आओ, पी एस इक्वल टू हाफ बी डी, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 7। यहां तक हो गया काम, चलिए नाउ। हाँ पैरेलल का कोई रोल नहीं है, इक्वालिटी वाली इक्वेशन दे दो बस, है ना। नाउ बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है ना, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो यूज करो भाई। बाहर वाला क्या होता है, एनी क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्या अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लगाओ। सो डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BD। इक्वेशन नंबर, अच्छा इसके सामने तो डाल दो इक्वेशन नंबर 8, और रीजन डाल दो इसका, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। क्या, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो बोलो, पूर्वादित्य यहां तक क्लियर है। अब जो जो इक्वेशन में कंसीडर करने के लिए कह रहा हूं मैं शॉर्ट कर देता हूं, ताकि एक स्क्रीन पे दिखाई दे। आप देखना इन 3 इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 4th, इक्वेशन नंबर 4th, देन इक्वेशन नंबर 7th, एंड देन 8। देखना ध्यान से, देखो PQ है हाफ AC, PS है हाफ BD, और AC और BD बराबर है, ऐसा 8वां कह रहा है। तो फिर AC और BD अगर बराबर है तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 का ओवरऑल RHS बराबर हो गया, AC और BD बराबर होते ही।
तो फिर इक्वेशन 4 एंड 7 का एलएचएस भी बराबर हो जाएगा, दैट मींस पी क्यू बराबर पीएस, और हो गई एडजेसेंट साइड्स मेरी इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, 7 एंड 8 पी क्यू बराबर पीएस। एक बार वापस से, यस नो डाउट। देखो इक्वेशन 4 देख पा रहे हो, पी क्यू बराबर हाफ एसी। इक्वेशन 7 देख पा रहे हो, पीएस बराबर हाफ बीडी। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 के आरएचएस में हाफ और हाफ तो है, बस फर्क क्या है कि यहाँ एसी है और यहाँ पे, तो ये एसी बीडी के बराबर है, ऐसा आठवां कहता है। तो एसी बीडी के बराबर, आठवें की बात सुन लें तो एसी बीडी के बराबर, तो इसकी बात सुनते ही इक्वेशन 4 का ओवरऑल आरएचएस और इक्वेशन 7 का ओवरऑल आरएचएस बराबर हो गया, क्योंकि उस एसी और बीडी के आगे हाफ हाफ ही तो लगा हुआ है। तो अब आरएचएस आरएचएस बराबर, तो 4 और 7 का एलएचएस एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। समझ आया अच्छे से सबको? सो फ्रॉम इक्वेशन 4, 7 एंड 8, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, 7 8। अब ये इक्वेशन कौन सी लिखनी है, ये पूरा माइंड वर्क शुरू से ही होना चाहिए, नहीं तो पता चले उसको इक्वेशन मार्क ही नहीं किया हमने, नहीं किया तो फिर करेक्शन करो, ठीक है ना? और वो कब होता है पता है? एग्जाम में कब कर पाते हो आप बिना करेक्शन करे इसको ना, जब आप घर से कम 3 से 4 बार खुद करके देख के आए हो कि जैसे मुझसे होता है कि नहीं होता है। पहली बार करोगे गलतियां होगी, दूसरी बार करोगे कुछ गलतियां इंप्रूव होंगी, तीसरी बार करोगे कुछ और होंगी, चौथी बार करोगे बिल्कुल ही नहीं होंगी, और फिर 5वीं बार करेक्ट एग्जाम में करके आओगे। अब आप घर पे तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं तो आपके घर आके आपकी कॉपी में कर नहीं सकता, और कर भी दूंगा तो भी फायदा नहीं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन, बोलो कौन कौन सी इक्वेशन का जिक्र? 7 and 8 we get क्या बोलो? एसीबीडी तो हो गया ना इक्वल, उनका आरएचएस उनका एलएचएस एलएचएस करना था ना। पीक्यू इक्वल टू पीएस, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है, पीक्यू इक्वल टू पीएस। अच्छा इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 9। और अब मैं वापस चल रहा हूं शॉर्ट करके 3 इक्वेशंस की तरफ, देखना कर दूं शॉर्ट, इतना नोट कर लिया? ज्यादा ही हो गया, हाँ इसमें काम हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 5वीं 6ठी 9वीं पढ़ लो, हो गया काम। 5वीं 6ठी और 9वीं। 5वीं में एस आर पी क्यू के बराबर, पी एस क्यू आर के बराबर, और पी क्यू पी एस के बराबर, पी क्यू पी एस के बराबर, यानी ये इसके बराबर है ना। तो एस आर पी क्यू के बराबर, पी क्यू पी एस के बराबर, पी एस क्यू आर के बराबर, तो चारों साइड्स बराबर हो गया रोम्बस, हो गया रोम्बस, ठीक है। कुल मिला के 5वीं 6ठी में हमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर रखी हैं, या हमने एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी, ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों इक्वल है तो फिर चारों इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 9, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 9, वी गेट, एक बार और बोलेगा तो बाहर जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू, फिर क्या लिखा था हमने, आर एस या एस आर, जैसे भी वर्ड्स वहां एस आर लिखा था तो फिर एस आर लिखो, और लास्ट में क्या लिखा, पी एस इक्वल टू पी एस। सो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस has all the four sides equal, has all the four sides equal, तो एक पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल है, has all the four sides equal, hence it is a rhombus, hence parallelogram PQRS is a rhombus। Proved। बताओ किसी को कोई डाउट? क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तो कर चुके थे ना, तो अब तो पैरेललोग्राम वाली पोजीशन पे ना लिख दो, पैरेललोग्राम PQRS इज ए रोम्बस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब इक्वेशंस का गेम है, इक्वेशन का गेम ढंग से खेलना तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, किसको किससे मिलान करना है, किसको किससे सॉल्व करना है। ओके चलो कर दूं डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में बना बनाया फिगर है, तो जो कस्टमाइज फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे, वो उल्टा इजी होंगे, मतलब इजी तो क्या होंगे, मतलब लेंदी कम होंगे। जैसे ये फर्स्ट 2 और 3 ज्यादा लेंदी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये लेंदी इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोई फिगर है ही नहीं हमारे पास, हमको फिगर बनाना पड़ रहा है और खुद को सोचना पड़ रहा है। कस्टमाइज फिगर में हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतने ज्यादा लेंदी नहीं होगा। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, इस बार एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है,
और ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि एक साइड तो पैरेलल होती है और एक साइड नॉन पैरेलल होती है, तो ए बी पैरेलल डी सी दे ही रखा है। ओके, बी डी डायगोनल है, बिल्कुल है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, अच्छा जी, इस एडी का मिड पॉइंट ले लिया हमने ई, ठीक है। तो जैसे ही हमको मिड पॉइंट एक मिला है, देखो भाई देखो कितने मिले, एक, तो समझ जाना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में तो दो मिलते थे, मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट मिलते थे और पैरेलल वाली चीज रिजल्ट होती थी। अब की बार एक ही मिला है, तो एक जो होगा वो पता लगाना पड़ेगा, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। आपको प्रूव करना है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन बनाई जो कि ए बी से पैरेलल बनाई, ई से भी मतलब ये लाइन जो है ई से गुजरती हुई जा रही है और ए बी से पैरेलल बना रहे हो, तो ये सामने जाके बीसी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको प्रूव करना है कि सामने जो एफ है वो भी बीसी का मिड पॉइंट। भाई अगर आपने इसके मिड पॉइंट देखो, इसके पैरेलल लाइन आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसी लाइन बनाई है जो इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है, तो वो फिर सामने वाले के भी मिड पॉइंट से गुजरेगी, ऐसा प्रूव करना है। इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है तो गिवन है, सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, दैट मीन सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट से गुजरेगी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। फिगर बन गया, बन गया, वेरी गुड, बनाओ। गिवन पॉइंट्स, देखो पहला गिवन पॉइंट तो ट्रेपेजियम का जिक्र कर देते हैं, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ABCD is a trapezium in which AB parallel DC. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC. Fine. दूसरा गिवन पॉइंट, अच्छा BD डायगोनल का भी जिक्र कर दो, इन विच AB parallel DC and BD is the diagonal. And BD is the सेकेंड गिवन पॉइंट होगा, एक लाइन बनाई हमने कहां से, ई से गुजरती हुई, है ना। अब देखो फिगर के अंदर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन हम अगर इसको मार्क नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो इसको ओ मार्क कर दो आप अपने फिगर में, इसको ओ मार्क कर दो, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो अब अपन गिवन पॉइंट में इस ओ का भी जिक्र कर देंगे, हम क्या लिखेंगे कि ई, इस लाइन का भी नाम दे देंगे, कैसे लिख लो, ई एफ, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग डायगोनल बी डी एट ओ, हो गया काम। और फिर तीसरा और आखिरी गिवन पॉइंट हो जाएगा कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और फिर टू प्रूव वाला हो जाएगा एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर है, चलो लिखो, ई एफ is parallel to AB intersecting, अच्छा तीनों का जिक्र करो, सुनो ई एफ कहां है, इसमें तीनों का जिक्र होगा। देखो ई एफ जो है तीन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, एडी को ई पर, बीडी को ओ पर, और बीसी को एफ पर। तो पहले इन दोनों का जिक्र करेंगे कैसे, इंटरसेक्टिंग साइड्स एडी एंड बीसी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली एंड डायगोनल बीडी एट ओ। क्योंकि देखो ई एफ तो ऐसे भी बन सकती थी ना, ये ई और एफ को मैं थोड़ा दूर भी ले सकता हूं, अभी भी ई एफ जो है इससे पैरेलल है, कैसे पता चलेगा कि ई इस पे लाई कर रहा है, तो हमको लिखना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग एडी एट ई, बीसी एट एफ, डायगोनल बीडी एट ओ, ये ई एफ तीन को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो करो कवर पूरा, इंटरसेक्टिंग, सबसे पहले साइड कौन सी ली हमने, एडी, इंटरसेक्टिंग द साइड्स एडी, एडी एट ई, और दूसरी साइड कौन सी है, एडी के अलावा दूसरी साइड कौन सी है, बीसी, बीसी एट एफ, बीसी एट एफ, एंड डायगोनल को भी इंटरसेक्ट कर रही है, एंड द डायगोनल बीडी एट ओ। एंड लास्ट गिवन पॉइंट है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज द, रेस्पेक्टिवली इसलिए नहीं लगाएंगे, इसको बड़ी दुख हुआ, रेस्पेक्टिवली के लिए बड़ा तेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है भाई, एडी, एडी को ए पे, ई पे और बीसी को एफ पे साथ ही लिख दिया ना। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, एडी एंड बीसी एट ई एंड एफ,
तब लगता है रेस्पेक्टिवली कि एडी का कंपैरिजन से अभी तो साथ साथ ही बता दिया ना, ये इसका। जब इन दोनों को अलग लो, इन दोनों को अलग लो, फिर रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले को पहले से कनेक्ट करो, दूसरे को यहाँ तो कनेक्ट करके ही बता दिया मैंने खुद नहीं। ठीक है, बाकी मानना पड़ेगा। इज द मिड पॉइंट ऑफ, रेस्पेक्टिवली को गर्व होना चाहिए तेरे पे, इतना सपोर्ट करता है। इज द मिड ऑफ एडी, और दूसरा एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, वो मुझे प्रूव करना है। भाई एक मिड पॉइंट गिवन है, दूसरा मिड पॉइंट है, मुझे प्रूव करना है, तो टू प्रूव में डाल दो उस लाइन को। टू प्रूव में एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ज्योमेट्रिक सेक्शन में जब घुसते हैं ना अपन, जैसे चैप्टर शुरू हुए थे, चैप्टर नंबर 6 से करीब करीब शुरू हो गए थे अपन, तो शुरुआत में घुसने में तकलीफ होती है, मतलब अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है कैलकुलेटिव मैथ्स से ज्योमेट्रिक मैथ्स में। लेकिन एक बार इसके अंदर घुस जाते हैं, अभी जैसे अभी सेंटर में अपन घुसे हुए हैं उस ज्योमेट्री में, तो अभी फिर मजा आने लग जाता है, दिमाग चलने लग जाता है। फिर जब इससे बाहर निकल के वापस कैलकुलेटिव में जाते हैं ना, फिर वापस उसमें घुसने में दिक्कत होती है। ऐसा लग रहा होगा आपको भी, जब शुरुआत में चैप्टर शुरू हुए थे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के, तो लग रहा था कि कहाँ आ गए, लेकिन अब हम ऑलरेडी अंदर हैं उसके, तो अब मजा आ रहा हो। अब मयंक एक्सेप्शन है, जो भी बोल रहा है इग्नोर करो, आगे चलो। प्रूफ, प्रूफ। हाँ जी, अब बात करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई स्ट्रेटेजी हो तो डिस्कस कर सकते हो, नहीं है तो फिर मैं बताऊं। एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से कनेक्ट कर लो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, या तो मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। हाँ हाँ, गिवन है ना, हमने गिवन पॉइंट सेकंड क्या लिखा है, तू नहीं तो लिखा होगा तेरे हाथ से विद योर ऑन एंड्स, पढ़। गिवन है ना, बुक में भी पढ़ लेना, देखो, a line drawn through E parallel to AB, पैरेलल टू AB। हाँ, नहीं पढ़ी क्या पार? अब देखो इधर, बोलो पूर्वादित्य, इनको ई एफ को डीसी के पैरेलल तो बहुत आसानी से कर दोगे, क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी डीसी के पैरेलल है, तो ई एफ डीसी को जाएगा, वो तो हो जाएगा। आगे क्या करें, वो तो करना ही है खैर, क्योंकि ट्रेपेजियम में ये आमने सामने की साइड पैरेलल है ना, तो अगर आप ई एफ को इससे पैरेलल करोगे तो ऑटोमेटिकली उससे भी हो जाएगी। तो नहीं, विदाउट कंस्ट्रक्शन ही हो जाएगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन ही हो जाएगा। अरे भैया, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? एक्सरसाइज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है? अरे ट्राइंगल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स लगा सकें, तो एक ट्राइंगल डी ए बी पकड़ते हैं पहले। अब स्ट्रेटेजी सुन लो, बैठो पूर्वादित्य, स्ट्रेटेजी सुन लो पहले। ट्राइंगल डी ए बी के अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए, गिवन है, और ईओ पैरेलल ए बी भी एक तरीके से गिवन है। तो एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल वाला पॉइंट गिवन है, तो कन्वर्स लग सकता है, और कन्वर्स से पता चलेगा कि दूसरा भी इसका मिड पॉइंट है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि एक मिड पॉइंट से लाइन गुजर रही है और एक साइड के पैरेलल है, तो सामने वाले को भी मिड पॉइंट पे ही छुएगी, ये तो कन्वर्स था। तो ये सामने ओ को भी मिड पॉइंट पे ही छुएगी, ये कन्वर्स इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब पता चल गया ना भाई, ओ इसका मिड पॉइंट है। अब दूसरे ट्राइंगल को पकड़ो बी डी सी, उसमें ओ इसका मिड पॉइंट गिवन है, ओ एफ डी सी के पैरेलल है, तो एफ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी दो बार कन्वर्स लगेगा। पहली बारी कन्वर्स में ये पता चलेगा कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, दोबारा कन्वर्स लगाएंगे तो वापस ये लाइन पैरेलल है और मिड पॉइंट से गुजर रही है, तो सामने वाली साइड के अगेन मिड पॉइंट को ही छुएगी, तो दोबारा कन्वर्स लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC या CB। क्लियर है? ठीक है, जो कन्वर्स वाला क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, बट ट्राई करो उसके साथ। चलो, तो सबसे पहले हम वही जो चर्चित बात कर रहा था कि इन तीनों को पैरेलल तो कर ही देते हैं भाई। ट्रेपेजियम ईएफ में, ईएफ पैरेलल है एबी के ट्रेपेजियम के अंदर, और ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल डीसी के ऑलरेडी गिवन है, तो तीनों पैरेलल हो गए। क्या हो गए? तीनों पैरेलल हो गए। तो लिखो, हेयर इन ट्रेपेजियम ABCD ABCD EF इज पैरेलल टू AB, ये तो है
गिवन ही है ना। पहले तो साइड्स वाला बता दो, चलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये भी गिवन है, एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये भी गिवन है। दोनों बातें गिवन है, तो दोनों ए बी के पैरेलल हैं, तो ई एफ पैरेलल टू सी डी भी हो जाएगा, तो ई एफ पैरेलल टू सी डी भी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो सबसे पहला बेसिक स्टेप ही रहेगा इसका। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ई एफ ए बी के पैरेलल था और ए बी डी सी के पैरेलल था, तो ई एफ भी डी सी के पैरेलल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और सुनो, इसको हमने ओ से तोड़ रखा है, तो अगर पूरा ई एफ पूरे ए बी के पैरेलल है, तो ई से लेके ओ वाला पार्ट भी ए बी के पैरेलल होगा। नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया, कहीं और दिमाग चला गया, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। ये ई एफ पूरा ए बी के पैरेलल है, तो ई से लेके ओ तक तोड़ दें तो ईओ भी ए बी के पैरेलल होगा। अच्छा दोबारा सुनो, पूरा ई एफ डी सी के भी पैरेलल है, अब ये भी प्रूव किया है, तो ओ से लेके एफ वाला पार्ट तोड़ दें तो ओ एफ भी डी सी के पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में वही तो चाहिए, वो वाला पार्ट उसके पैरेलल चाहिए ना। ठीक है, चलिए अब अपन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की तैयारी शुरू करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल पकड़ते हैं हम, कौन सा? डी ए बी। नाउ इन ट्राइंगल डी ए बी, इसमें एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट गिवन है आपको, गिवन में क्या? इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी है ए डी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये है गिवन, आप डाल दो की। क्लियर है? और एक पैरेलल वाला पॉइंट भी पता है मुझे, कौन सा बताऊं? एक मिड पॉइंट वाला केस और एक पैरेलल वाला केस पता है ना? क्या पता है? ई सी ई ओ, ये ट्राइंगल ले रहे हो बेटा, ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, है ना? तो इसके अंदर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये पता है, और दूसरा ये पता है कि ये ई ओ जो है ये पैरेलल है किसके? ए बी के, तो ईओ पैरेलल ए बी लिखो, दूसरा पॉइंट। वो पता नहीं, एक्चुअली हमने पता लगा लिया, ईओ इज पैरेलल टू ए बी। कैसे पता लगाया, कोई बता सकता है? रीजन क्या लिखेंगे इसका? यस वेरी गुड, बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और ई एफ का ही तो पार्ट है ईओ। समझ आया ना भाई? ई एफ पैरेलल टू ए बी था, और ई एफ का ही पार्ट है ईओ, तो ईओ भी पैरेलल हो जाएगा ए बी के। इज दिस क्लियर? अब एक मिड पॉइंट वाला गिवन पॉइंट है, एक पैरेलल वाला गिवन पॉइंट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लग के दूसरा बचा हुआ मिड पॉइंट वाला पॉइंट जो होगा रिजल्ट के रूप में आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम में दोनों मिड पॉइंट वाले पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और पैरेलल वाला पॉइंट रिजल्ट के रूप में मिलता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में एक कोई भी मिड पॉइंट वाला केस गिवन होता है, और एक पैरेलल वाला पॉइंट भी गिवन होता है, और जो बचा हुआ मिड पॉइंट वाला केस है वो रिजल्ट के रूप में मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स का जिक्र कौन कौन सा है, एक तो ई का और एक ओ का। ई वाला तो गिवन है, ओ वाला रिजल्ट में आ जाएगा। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी लिख दो। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहां से कन्वर्स के क्वेश्चन शुरू हो गए, एंड तक कन्वर्स के क्वेश्चन चलेंगे इस एक्सरसाइज। द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, O is the midpoint of, we get तो बिल्कुल तेरी आंखें बोल गई, पर मैंने रोक दिया उनको वहीं। we get O is the midpoint of, O is the midpoint of BD या DB, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, midpoint of DB। अब इसको एज ए गिवन पॉइंट यूज करेंगे अगली ट्राइंगल में, प्रूव्ड अबव लिखकर। इक्वेशन लिख लो या प्रूव्ड अबव लिख लो, ठीक है। चलो अगेन इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, बोलो ट्राइंगल का नाम अगला। हमेशा याद रखो, देखो जैसे ये इसमें पैरेलल इसके था ना, तो जो बचा हुआ पॉइंट डी है, तो स्टार्टिंग डी ए बी से करी, तो अब इसमें ये पैरेलल इसके है, तो बचा हुआ पॉइंट क्या है? बी। तो इस तरीके से स्टार्ट करो, बी डी सी, ठीक है। और चाहो तो आप डीबीसी लिख दोगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये है कि देखना उसी में आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमारी एक आदत बनी हुई है कि पहले लेटर को छोड़ के जो दूसरा तीसरा लेटर है उससे पैरेलल करते हैं अपन।
तो फिर आप खुद ही ना कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ट्राइंगल का नाम क्या रखें, BDC। अगेन इन ट्राइंगल BDC, इसमें कौन किसका मिड पॉइंट गिवन है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ये गिवन नहीं है, प्रूव्ड अबव में लिख सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है कम से कम हमारे पास, कहीं से भी है, मिड पॉइंट ऑफ DB। इसको डाल दो आप प्रूव्ड अबव। तो एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट इसमें भी मिल गया हमको, और एक पैरेलल वाला पॉइंट गिवन है। एंड कौन किसके पैरेलल है बोलना जरा, ओ, ये ओ एफ पैरेलल टू DC। इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि टोटल EF DC के पैरेलल था, तो OF EF का ही पार्ट है। ओके, तो OF पैरेलल टू DC एंड OF पैरेलल टू DC। इसका रीजन बिकॉज टोटल EF जो है DC के पैरेलल था, तो ये OF जो है इस EF का ही पार्ट है, तो OF भी पैरेलल टू DC। अगेन एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट मिल गया, एक पैरेलल वाला मिल गया, दोनों के कॉम्बिनेशन से कन्वर्स निकल के बचा हुआ मिड पॉइंट वाला केस रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा, वही चाहिए, खत्म। So by using the converse of midpoint theorem, यही तो प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है तेरे को। तो ये तो प्रूव लिख दिया ना, वो तो करना ही था, लिखा जो है मैंने। बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट, देखो स्क्रीन पे देखो, ये ओ एफ पैरेलल टू डीसी है पता है हमारे पास, और ओ इसका मिड पॉइंट गिवन पता है, तो फिर एफ इसका मिड पॉइंट रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा कन्वर्स से, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। प्रूव्ड, यही करना था। वी गेट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये तो करना था, क्वेश्चन तो पढ़ो। हाँ बोल, आगे बोल, ये देख इधर देख, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी तो प्रूव करना था, और टू प्रूव में भी तो यही लिखा है आपने। अच्छा क्वेश्चन तो हो गया, इसका रिजल्ट लेके जाओ, इसका रिजल्ट लेके जाओ, देखो इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, मतलब इससे इस कहानी से शिक्षा लेके जाओ, मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो एक बार, एक ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन जो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से गुजर रही है और इसके पैरेलल है, और इसके ABC में लेटर से ये P से गुजर रही है, उसके पैरेलल है। तो अगर मुझे पता है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, नहीं वो पता नहीं है, और दूसरा मुझे पता है कि PQ इज पैरेलल टू BC, तो कन्वर्स से हम ये पता लगा लेते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC बाय यूजिंग कन्वर्स। तो ये तो ट्राइंगल में होता है, ये किस में होता है, ये होता है ट्रायंगल में, और यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। लेकिन इस क्वेश्चन में सेम टू सेम ये लॉजिक हमने ट्रेपेजियम में प्रूव किया है। ये ट्राइंगल में तो होता है बाय थ्योरम, बाय थ्योरम ये ट्राइंगल में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने पता है क्या किया आपने, मैं अगर नोटिस किया हो तो यही सेम चीज हमने ट्रेपेजियम में प्रूव कर दी। कैसे कि ट्रेपेजियम में भी सर ऐसे होगा कि अगर अगर इसके मिड पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन जो कि इसके पैरेलल है, तो सामने भी मिड पॉइंट को ही छुएगी। इधर भी तो वही हो रहा था, इधर भी एक लाइन जो पी के इस AB के मिड पॉइंट P से गुजरती हुई PC के पैरेलल जा रही थी, तो सामने भी वो Q को मिड पॉइंट पे छू रही, मतलब AC को Q पे छू रही थी, यानी मिड पॉइंट पे छू रही थी। तो इधर भी यही हो रहा है कि ट्रेपेजियम में भी अगर एक साइड के मिड पॉइंट से गुजरती हुई लाइन जो इसके पैरेलल होती हुई जा रही है, तो सामने भी उसको किस पे छुएगी, मिड पॉइंट पे ही छुएगी। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम चलता ट्राइंगल में, ट्रेपेजियम में थोड़ा चलता है। थ्योरम बनी हुई तो ट्राइंगल के लिए, तो हमने क्या करा, इसको दो ट्राइंगल्स में तोड़ के दो बार ट्राइंगल को यूज करके इसको प्रूव किया। इससे पता चला ये इसका मिड पॉइंट है, और इससे पता चला ये इसका मिड पॉइंट है। डबल बार कन्वर्स लगा के हमने, लेकिन एज ए रिजल्ट हम आगे के लिए याद रखेंगे कि जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल में चलता है, वो ट्रेपेजियम में भी चलता है। ट्रेपेजियम में भी वो सामने वाले के मिड पॉइंट को ही छूती हुई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब चलेगी तो आप भी चल लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।